हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। तो आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं एचपीजीके के, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ एचपी किसान सभा स्टैब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट इन 1942 एडी। किसान सभा ने 1942 ईस्वी में एचपी के किस राज्य में एक स्वतंत्र सरकार स्थापित की? चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सिरमौर, सेकंड है भरमौर, थर्ड है कांगड़ा एंड फोर्थ है चंबा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सिरमौर। और भी आपको इंपॉर्टेंट डेट्स पूछी जाती हैं। ये पूछा जाता है मंडी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1936 में। आपको ये भी पूछा जाता है कि भागल प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1938 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1939 में। सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी 1939 में हुई थी। आपको ये भी पूछा जाता है कि धामी में प्रेम प्रचारिणी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1937 में। एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है जुग्गा आंदोलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जुग्गा आंदोलन जो था, पहले आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो ये पूछा जाएगा कि कब शुरू हुआ था, दूसरा पूछा जाएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, और ये भी पूछा जाएगा कि उसमें जो है वो किसके विरुद्ध जो है वो ये चलाया गया था। ठीक है, पहला हम करते हैं कि कब स्टार्ट हुआ था। तो ये हुआ था 1883 से 1888 तक हुआ था। और कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है? तो ये है बिलासपुर से रिलेटेड। और ये किसके विरुद्ध किया गया था? तो ये किया गया था बिलासपुर के राजा थे एक अमरचंद, उनके विरुद्ध ये चलाया गया था। और यहाँ पे जो है लोगों ने जो है खुद घर पे जलकर जो है आत्महत्या कर ली थी और अपनी झोंपड़ियों को जो है वो जला दिया था। ठीक है, और वो लोग जो थे वो इसलिए नाराज हो गए थे क्योंकि जो राजा था उसने बेगार प्रथा स्टार्ट की थी, और बाद में जाके जो है इस बेगार प्रथा को बंद कर दिया गया था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट, कि बेगार प्रथा के खिलाफ जो है वो किसने आंदोलन किया था? तो वो किया था सत्यानंद स्टोक्स ने। ठीक है, धामी गोली कांड पूछा जाता है। ये पहले भी बड़ी बार पूछा गया है कि धामी गोली कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 16 जुलाई 1939 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुकेती फॉसिल पार्क इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? सुकेती जीवाश्म पार्क किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सिरमौर, सेकंड है कांगड़ा, थर्ड है चंबा एंड फोर्थ है मंडी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सिरमौर। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। और आपको ये भी पूछा जाता है कि सिरमौर में कहाँ? तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट तो होगा, बट नाहन में ये सुकेती फॉसिल पार्क जो है वो सिचुएटेड है। ठीक है, और भी नेशनल पार्क का रिवीजन कर लेते हैं फटाक से। ठीक है, चलिए आपको ये पूछा जाता है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो ये जो है वो कुल्लू में है। और कुल्लू में कौन से स्थान पे है? तो ये बंजार में है। और यहाँ पे इसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछा जाता है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1984 में। और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो था वो इसको कब दिया गया था? तो दिया गया था 1999 में। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि यूनेस्को जो है उसको, जब है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो है इसको कब घोषित किया गया था? तो वो किया गया था 2014 में। यहाँ पे एक पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान भी है। वो कहाँ पे स्थित है? तो वो है लाहौल स्पीति में। और उसकी स्थापना कब की गई थी? 1987 में। इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो वो कुल्लू में है। खीर गंगा कहाँ पे है? वो भी कुल्लू में है। और एक है आपका सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान, तो वो है सिरमौर में। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? वो की गई थी 1958 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन डिड महात्मा गांधी विजिट धर्मपुर, सोलन एंड डिलीवर्ड अ लेक्चर? तो सोलन में जो है वो धर्मपुर है। ठीक है, और महात्मा गांधी जो है वो कब आए थे? महात्मा गांधी ने धर्मपुर सोलन कब दौरा किया था और अपना जो लेक्चर है डिलीवर किया था? ऑप्शंस देखते हैं। 1938, सेकंड है 1939, थर्ड है 1965 एंड फोर्थ है 1987। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1939। और भी आपको इंपॉर्टेंट महात्मा गांधी के बारे में वेरी कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो महात्मा गांधी थे वो शिमला कब आए थे?
ठीक है, कौन से सन में आए थे, तो वो आए थे 1921 ईस्वी में शिमला आए थे। और यहाँ ये भी पूछा जाता है कि जब शिमला आए थे तो कहाँ पे ठहरे थे, तो वो ठहरे थे शांति कुटीर में। ये दोनों क्वेश्चन आपको पहले भी पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोलन डिस्ट्रिक्ट वॉज मेड इन, सोलन जिला कब बनाया गया था? ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1966, सेकंड है 1972, थर्ड है 1987 एंड फोर्थ है 1951। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1972। आपको पूरी डेट भी पूछी जा सकती है। तो इस जो जिला है उसके गठन जो हुआ था वो हुआ था 1 सितंबर 1972। जिला मुख्यालय जो है वो सोलन ही है। पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी जाती है, वो हर डिस्ट्रिक्ट की आपको कोई भी पूछी जा सकती है कि 2011 के अनुसार पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कितनी थी सोलन की, तो वो थी 300। ठीक है, लिटरेसी रेट पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिटरेसी रेट जो है वो है 83.68%, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको शिशु लिंग अनुपात पूछा जाता है, तो वो 2011 के अनुसार है 899। ठीक है, आपको कुल क्षेत्रफल भी पूछे जा रहे हैं आजकल, तो वो है 1936 वर्ग किलोमीटर। आपको 2001 से लेके 2011 जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, दशकीय पूछी जा सकती है, तो वो कितने परसेंट है, तो वो है 15.93%। और आपको विधानसभा क्षेत्र पूछे जाते हैं, तो वो है 5, और सबसे ज़्यादा जो है वो है कांगड़ा के 15। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who was the European to come in सुकेत in 1820 AD? कौन सा यूरोपीय 1820 ईस्वी में सुकेत आया था? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विलियम मूरक्राफ्ट, सेकंड है लॉर्ड कर्जन, थर्ड है लॉर्ड मेयो एंड फोर्थ है हचिसन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है विलियम मूरक्राफ्ट। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि विलियम मूरक्राफ्ट जो था वो कब आया था, कौन से सन में आया था, तो ये 1820। और ये भी पूछा जाता है सुकेत रियासत की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी बीरसेन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच सेंट इज वर्शिप्ड इन सुंदरनगर ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट? कौन सा संत जो था वो मंडी जिले के सुंदरनगर में पूजा करते थे, सुंदरनगर में पूजा जाता था। फर्स्ट ऑप्शन है ब्यास, सेकंड है जमदग्नि, थर्ड है सुखदेव एंड फोर्थ है वशिष्ठ। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सुखदेव। ठीक है, यहाँ पे चलिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। मंडी जिला जो था वो कब बना था, उसका गठन कब हुआ था, तो वो हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। यहाँ पे क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि सुखदेव वाटिका किस स्थान पे स्थित है, तो वो है सुंदरनगर में। यहाँ पे आपको ये भी पूछा जाता है कि सुकेत रियासत का अंतिम शासक कौन था, तो वो था लक्ष्मण सेन। आपको ये भी पूछा जाता है कि सुकेत रियासत का अंतिम राजा लक्ष्मण सेन था। मंडी रियासत का अंतिम राजा कौन था, तो वो था जोगिंदर सेन। तो आपको ये भी पूछा जाता है कि किसने स्थापना की थी, अंतिम जो था वो राजा कौन था, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको ये भी पूछा जाता है कि 1909 में मंडी रियासत में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन जो था वो किसने चलाया था, तो वो चलाया था शोभा राम ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर द प्राइमरी स्कूल वॉज ओपन्ड इन केलांग? कौन से वर्ष में केलांग में प्राथमिक विद्यालय खोला गया था? ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1857, सेकंड है 1861, थर्ड है 1881 एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1861। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिपा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? लिपा असरंग वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है किन्नौर, सेकंड है चंबा, थर्ड है कांगड़ा एंड फोर्थ है सिरमौर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है किन्नौर। और इम्पॉर्टेंट जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनका रिवीजन करते हैं जल्दी से। तो आपका पूछा जाता है बांदली कहाँ पे है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वो है मंडी में। चैल पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि गमगुल या वेही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये है चंबा में।
काला टोप खजियार पूछा जाता है, ये भी चंबा में है। खोखन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है आपकी कुल्लू में। किब्बर पूछी जाती है लाहौल स्पीति में। कुगती पूछी जाती है चंबा में। लिप्पा असरंग हमने कर लिया, किन्नौर में है। मजाथल जो है ये भी पूछी जाती है। मनाली जो है वो भी कुल्लू में है। आपको पूछा जाता है रक्षम छितकुल, ये भी किन्नौर में है। रूपी भाभा ये भी किन्नौर में है। सेचू तुहान नाला ये चंबा में है। शिकारी देवी वेरी इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, शिकारी देवी भी मंडी में है। ठीक है, टालरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी आपको पेपरों में पूछा गया है, ये है शिमला में। और एक है टुंडा जो है चंबा में। सो हमारा 10th क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड केम इनटू एग्जिस्टेंस। हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड कब अस्तित्व में आया था? ऑप्शन देखते हैं 1981, 1974, 1971 एंड 1970। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1974। चलिए, 16 सिंगीधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? 16 सिंगीधार किस जिले में स्थित है? किन्नौर, सेकंड है कांगड़ा, थर्ड है हमीरपुर एंड फोर्थ है सोलन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमीरपुर। चलिए अभी एकदम से रिवीजन करते हैं, सबसे प्रमुख चोटियों के बारे में पढ़ते हैं पहले। चलिए, सबसे पहला है आपका पतालसू। पतालसू पूछा जाता है कि पतालसू चोटी कहाँ पे है, तो ये है आपकी पर्वत चोटी कुल्लू में। आपको एक पूछा जाता है कि साच चोटी कहाँ पे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आपकी कुल्लू में। चूड़धार जो है वो है सिरमौर में। पीर पंचाल कहाँ पे है? चंबा में। सिलांग पूछा जाता है तो ये है कुल्लू में। आपको गेफांग गाप भी पूछा गया है कि गेफांग कहाँ पे है, तो ये भी लाहौल स्पीति में है। आपको इंद्रासन पूछा गया है, ये आपको पहले भी पूछा गया, आपको तीनों पूछे गए। इंद्रासन पूछा गया है, एक आपको गेफांग पूछा गया है, आपको एक शिपकी पूछा गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शिपकी कहाँ पे है, तो ये किन्नौर में है। शिला कहाँ पे है, तो ये भी किन्नौर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ एचपी? हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा प्रशासनिक आपने बताना है कि कौन सा जिला है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कांगड़ा, सेकंड है हमीरपुर, थर्ड है सोलन एंड फोर्थ है लाहौल। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है कांगड़ा। चलिए आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं? सबसे अधिक क्षेत्र वाला जिला पूछा जाता है तो वो है लाहौल स्पीति। आपको ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम देखें तो वो है चिनाब। आपको ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पे बोला गया है कि सबसे छोटा कौन सा है प्रशासनिक मंडल, ठीक है, तो आपको सबसे बड़ा भी पूछा जा सकता है, तो सबसे बड़ा जो है वो है मंडी। आपको ये भी पूछा जाता है कि समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित कौन सा डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय है, तो वो है आपका केलांग। और केलांग कहाँ पे स्थित है, तो वो है लाहौल स्पीति में। आपको ये भी पूछा जाता है कि सबसे कम मतदाताओं वाला विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो वो है लाहौल स्पीति। आपको ये भी पूछा जाता है कि सबसे कम जो लिटरेसी रेट है वो कौन से जिले की है, तो ये चंबा की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपको ये भी पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कौन सा है, तो वो है चायल। सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो वो है यमुना पुल। एशिया का सबसे ऊंचा पुल पूछा जाएगा तो वो है खेरी नाला पुल। आपको ये भी पूछा जाता है कि सबसे अधिक क्षेत्र वाला विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो वो है लाहौल स्पीति। आपको ये भी पूछा जाता है कि सबसे अधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है, तो वो है कांगड़ा। आपको ये भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो सबसे छोटी नदी जो है वो है यमुना। और अगर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम यू नो दैट चिनाब। और सबसे लंबी पूछी जाएगी तो वो कौन सी है, सतलुज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कितनी है, तो ऑप्शंस हैं 1 2 3, सेकेंड ऑप्शन है 1 2 4, थर्ड है 1 5 6 एंड फोर्थ है 1 7 4। तो ये आपका बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है और आपको पहले भी पूछा गया है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 1 2 3, ठीक है। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन।